टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, बताइए भाई, सिंधु जल समझौता किया आपने एक तो इतने सालों के डिस्कशन के बाद, उसके बाद ऐसा नासूर छोड़ गए कि यहां पर 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया आपने, दोबारा बंटवारा किया। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक बार तो बंटवारा हुआ ही, लेकिन इस समझौते के बाद देश का दोबारा बंटवारा किया पंडित नेहरू ने, और हम कांग्रेस के पाप धोते धोते थक गए। देखिए, ज्ञानी प्रधानमंत्री जी के बातों पर तो जी ज्ञानी प्रधानमंत्री जी की बातों को तो सब जान ही रहे हैं कि कैसे लंबे लंबे छोड़ने और जुमलेश्वर का प्रवचन देने का काम करते हैं, तो उनके ज्ञान पर नहीं, लेकिन सच्चाई जो है इसको भी मैं तथ्य के साथ रखना चाहूंगा कि कैसे 1960 में जो सिंधु वाटर ट्रीटी हुआ है, उसके पहले के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या थे उस पूरे प्रोसेस में। 6 नदियां जो हैं, जब पूरब की 3 नदियां और पश्चिम की 3 नदियां, इन 6 नदियां जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो पूरा भारत था, ज्वाइंट भारत का ये नदियां थी, और इन ज्वाइंट भारत की नदियों का बहुत सारा फ्लो जो है भारत के उस भाग में जाता था जो आज पाकिस्तान है। और नहरों का जाल जो है अंग्रेजों ने बनाया, जो आज का, उस समय जब हम स्वतंत्र हुए तो पाकिस्तान था। जो पंजाब का प्रांत जो आज हमारा है, वहां की भूमि जो थी वो मरुस्थलीय भूमि के कगार पे थी, ऊसर भूमि थी। राजस्थान आज भी बहुत सारा मरुस्थलीय भूमि है। जो ऊपर से फ्लो आता था वो फ्लो तब के पाकिस्तान, भारत और आज के पाकिस्तान में जाता था। अच्छा, 6 नदियों पर अधिकार जो हिस्टोरिकल जो है फ्लो का अधिकार, एक भारत का सिर्फ नहीं, जब स्वतंत्रता पाई हमने, दोनों का था। 1960 में जब हमने समझौता किया तो 3 जो पूरब की नदियां हैं वो पूरी तरह हमारे अधिकार में आया। ये सिंधु वाटर ट्रीटी का एक परिणाम है। तो रावी तट, रावी का जो नदी का जो फ्लो है, उस फ्लो का पूरा पार्ट हमारे पास है। सतलज का पूरा फ्लो हमारे पास है, ब्यास का पूरा फ्लो हमारे पास है। तो फिर अगर इतना ही अच्छा समझौता था, एक तो मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा अभी, अजय जी एक आपके सामने एक तथ्य रखूंगा, क्योंकि ये तथ्य है कि ज्यादा हिस्सा उस पानी का गया है पाकिस्तान के पास और 20% आया भारत के पास। लेकिन फिर उसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो हम लोग पूछते हैं ना, आप जवाब दीजिएगा, तो फिर संसद में बहस क्यों नहीं हुई? इतना अहम समझौता हो रहा था तो संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, देश को बताना चाहिए था। आप समझौता करने के 2 महीने बाद आ रहे हैं संसद में और 2 घंटे चर्चा कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। अब ये प्रश्न वो लोग पूछ रहे हैं जो 29 जो है विधेयक बिना चर्चा का पास करा दे रहे हैं संसद में। अभी भी इस सदन में जब सदन चल नहीं रहा था तो हंगामों के बीच तो आप उसका विरोध कर रहे हैं ना, पास कराया है। आप उसका विरोध कर रहे हैं ना, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं ना। सुनिए ना, उस समय चर्चा हुई थी, सुनिए ना, समझौते के बाद हुई थी, चर्चा हुई थी, लेकिन आज तो चर्चा ही नहीं। चर्चा समझौता होने के 2 महीने बाद हुई थी भाई। भी चर्चा हुई थी, कैबिनेट के डिसीजन हुए और उसके बाद चर्चा हुई। नहीं, संसद में कब चर्चा हुई थी अजय जी? अजय जी, संसद में कब चर्चा हुई थी? तो चर्चा क्या करेंगे? अरे संसद में कब चर्चा हुई थी? बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ बोलिए, नहीं बोल लीजिए, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिएगा, संसद में चर्चा बाद में कराने का क्या मतलब? अरे भाई, संसद में उस मुद्दे पर क्यों नहीं, बाद में ही सरकार जो ट्रीटी करती है ना, ट्रीटी के बाद ही संसद में चर्चा होती है। ये अनपढ़ लोगों से मैं बहस नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों से बहस कर रहा हूं। नहीं, प्लीज चर्चा एक मिनट सरकार। नहीं अजय जी इस पर मैं आपत्ति जताता हूं। अजय जी, मैं इस पर आपत्ति जताता हूं, ना मैं आपको अनपढ़ मानता हूं ना मैं किसी और को अनपढ़ मानता हूं। प्लीज आप बिल्कुल डेरोगेटिव कमेंट नहीं करेंगे किसी पर। सर, मैं आपका सम्मान करता हूं जितना, मैं उतना ही दूसरे पैनल का सम्मान करता हूं। मैं अपने पर ले भी नहीं रहा हूं, आप मुझे अनपढ़ कह भी नहीं सकते, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। मैं अजय जी बड़े रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, हम इतिहास के तथ्यों पे बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ आपको पता हो सकता है कुछ उनको पता हो, लेकिन आप किसी को भाई इतिहास पर ही मैं भी बात कर रहा हूं। रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी को ऐसे कमेंट पास मत करिए। बोलिए, आप बोलिए। देखिए मैं एकदम, मुझे अनइंटरप्टेड पहले मेरी बात बोलिए 30 सेकंड अनइंटरप्टेड है हमारे भाजपा के साथी ने, उसके बाद जो आपको कहना हो करिए। जी बोलिए। जी, पहली बात, जो हमारे साथी ने इतने आरोप लगाए हैं, रावी पुलवामा जो घटना हुई 22, उसके 1 सप्ताह बाद 22 तारीख को, वो तो आपको अधिकृत नहीं डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। ये पीआईबी है गवर्नमेंट का। 3 प्रोजेक्ट की बात हुई थी 22 तारीख को 1919 को पुलवामा अटैक के घटना के बाद, और उसमें स्पष्ट कहा गया कि कैसे हम 3 प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिससे रावी का जो फ्लो आज भी पाकिस्तान में जाता है, जो हमारा समझौता के तहत हमारे अंदर है, वो फ्लो हम रोक देंगे। उज का प्रोजेक्ट था,
और रावी और चिनाब लिंक जोड़ने का प्रोजेक्ट था। ये दोनों प्रोजेक्ट 19 में जो घोषणा हुई है 22 तारीख को, आज तक उसकी शुरुआत तक नहीं हुई। ये सरकार झूठी है। जब जब अजय जी इस सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ना। अजय जी इस सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ना। अजय जी इस सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ना कि ये समझौता क्या देश के हित में किया गया था? क्या इस समझौते का फॉर्मेट देश के हित में था? एकदम 80% पानी पाकिस्तान को देना देश के हित में था? नो 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 नो, गलत है, आज भी गलत है जो ये रिपोर्ट की जा रही है। भाजपा का एजेंडा एक रिपोर्टिंग में आया है, भाजपा को आज यही मुद्दा मिला है नेहरू जी पर अपनी खमियां छुपाने का। नेहरू जी ने जो काम किया देश हित में था। आज पंजाब और हम जो एग्रीकल्चरली इतना, पंजाब हमारा वाला पंजाब जो इतना आत्मनिर्भर हुआ और पूरा देश का पेट हम कहां कह रहे हैं कि वो भाखड़ा नागर बांध नहीं बना, हम कहां कह रहे हैं कि बांध नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद नहीं, ठीक है, अभी आ रहा हूं अजय जी, अभी मेरे पास और भी सवाल है। अजय जी अभी मेरे पास और भी सवाल है, रुके मैं अभी आ रहा हूं। अभी देखिए हमारे पास लंबा पैनल है और भी लोगों को बोलने दीजिए। 10 सेकंड दीजिए, इसको खत्म कर, खत्म कर दीजिए, 20 सेकंड में खत्म कीजिए। 10 सेकंड में, फिर तो आप और अच्छी बात करेंगे। 10 सेकंड में खत्म कीजिए। कृषि प्रधान भारत यदि है, आत्मनिर्भर भारत है, स्वावलंबी भारत है, तो इंडस ट्रीटी का ही, वाटर ट्रीटी का ही यह परिणाम है। नहीं तो हमारा पाकिस्तान जो है, पंजाब का जो पार्ट है वो पंजाब नहीं, जो पाकिस्तान वाला, इंडिया वाला, वो रेगिस्तान बन जाता। 3 नदियां पूरी फ्लो हमारे पास है और वो 3 नदियों में रावी का फ्लो अभी भी पाकिस्तान जा रहा है। मोदी जी ने 22 फरवरी को घोषणा की थी 2019 को, 2 उस पर बांध बनाने की थी, उज डैम और साथ में रावी सतलज लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, आज तक शुरू क्यों नहीं किया? ओके, अब सिद्धार्थ इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा उसके बाद। ओके, सिद्धार्थ जवाब देंगे इसका, लेकिन रुक जाता।